सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आप किसी भी संस्था में जब जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो बहुत संभावना होती है कि वहाँ पे उस संस्था के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि आप इस संस्था के बारे में क्या जानते हो और इस संस्था में आप जॉब क्यों लेना चाहते हो। अब क्योंकि आप यहाँ पे KVS में टीचर का इंटरव्यू देने वाले हैं और इंटरव्यू जल्द ही आने वाला है, तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपसे KVS के बारे में पूछ लिया जाए कि आप KVS के बारे में क्या जानते हो। अब वो इसलिए भी क्योंकि आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी कर सकता है क्योंकि रिज़ल्ट आने से पहले कई बार आप KVS की वेबसाइट को ओपन करके देख चुके होते हो। कभी रिज़ल्ट के लिए, कभी आंसर की डाउनलोड करने के लिए, अलग अलग पर्पज़ से आपने KVS की साइट को ओपन करके देखा है। तो एक तो जो KVS की वेबसाइट है उसका एड्रेस आपको याद होना चाहिए। दूसरा, KVS के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस आपको पता होने चाहिए कि KVS क्या है, कैसे काम करता है, कितने स्कूल्स हैं। तो आज की इस वीडियो में जो KVS की बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, KVS का विज़न है, KVS का मिशन है, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। वैसे तो KVS के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशंस हैं, बट हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे जो इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है और जितना KVS को ज्वाइन करने से पहले KVS के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस वीडियो में KVS के बारे में कुछ आधारभूत इन्फॉर्मेशन हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये KVS का लोगो है, इसका मीनिंग क्या है और इसका जो ग्राफिक है वो किस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, क्या ग्राफिक का मैसेज है, उसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। KVS का जो फाउंडेशन डे है वो 15 दिसंबर 1963 को है। अब जो KVS का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है वो 15 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। KVS का जो ओल्ड नेम है वो सेंट्रल स्कूल है। कई एरियाज़ आज भी ऐसे हैं जहाँ पे KVS को KVS या केंद्रीय विद्यालय के नाम से न जान के सेंट्रल स्कूल के नाम से ही जाना जाता है। और इसका जो नया नाम है कि आप सभी को पता ही है, जो न्यू नेम है वो केंद्रीय विद्यालय है। हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इंस्टीट्यूशनल एरिया शहीद अजीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली, ये एड्रेस है। वेबसाइट kvsangthan.nic.in। चेयरमैन ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हमारा एजुकेशन मिनिस्टर कौन है उसका नाम आप याद रख लेना, पूछा जा सकता है। नंबर ऑफ स्कूल्स KVS में 1252 हैं, जिसमें से 3 स्कूल विदेशों में हैं, एक काठमांडू में है, एक मॉस्को में है और एक तेहरान में है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो 14,28,619 स्टूडेंट्स KVS में पढ़ते हैं। एम्प्लॉयज़ KVS में 43,888 हैं। KVS के काम को रीजन्स में बांटा गया है। काम को स्मूथली करने के लिए, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्मूथली चलाने के लिए KVS में जो रीजन्स हैं वो 25 रीजन बनाए गए हैं। और जाइट्स हैं जहाँ पे टीचर्स की ट्रेनिंग होती है वो 5 जाइट्स हैं। रीजन्स और जाइट के नाम याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। स्कूल टाइप की हम बात करें तो पब्लिक एंड को एजुकेशनल स्कूल्स हैं ये। और KVS एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि ऑटोनोमस बॉडी क्या होती है, ऑटोनोमस बॉडी का मीनिंग क्या है। ऑटोनोमस बॉडी का जो सेटअप होता है वो तो गवर्नमेंट ही करती है किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, लेकिन ये जो ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं ये इंडिपेंडेंट होती हैं डे टू डे फंक्शनिंग में। और डे टू डे के फंक्शनिंग करने के लिए जो डिसीजंस लेने होते हैं उनमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। सरकार का हस्तक्षेप जो होता है वो कुछ मामलों में होता है ऑटोनोमस बॉडीज़ में, इसलिए इनको ऑटोनोमस बॉडीज़ कहते हैं हम। ऑटोनोमस बॉडीज़ की लिस्ट अगर आप उठा के देखोगे तो अपनी जितनी IITs हैं, NITs हैं, CBSE है, NCERT है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, NVS है, KVS है, ये सारे ऑटोनोमस बॉडीज़ में आते हैं। KVS का जो मोटो है वो है तत् तवम पुषण अपावृणो। इसका मीनिंग क्या है ये भी लोगो वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। बोर्ड CBSE है, सिलेबस NCERT है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बाइलिंगुअल है, अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। ये KVS के बारे में कुछ आधारभूत बातें हैं जिनकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। इंटरव्यू में इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद KVS का विज़न और मिशन क्या है इसको आप ध्यान से पढ़ लें एक बार। KVS का विज़न एंड मिशन, ये KVS का विज़न है। विज़न KVS का क्या है? KVS believes in imparting knowledge, values and nurturing the talent, enthusiasm and creativity of its students for seeking excellence through high-quality educational endeavors. Mission to cater to the educational needs of children of transferable central government including defense and paramilitary personnel by providing a common program of education.
to pursue excellence and set the pace in the field of school education, to initiate and promote experimentation and innovations in education in collaboration with other bodies like Central Board of Secondary Education, CBSE, and National Council of Educational Research and Training, NCERT, etc. To develop the spirit of national integration and create a sense of Indianness among children. To provide, establish, endow, maintain, control and manage schools, hereinafter called the Kendriya Vidyalaya, for the children of transferable employees of the Government of India, floating populations and others including those living in remote and undeveloped locations of the country, and to do all acts and things necessary for the conducive to the promotions of such schools. Salient features: common textbooks and bilingual medium of instruction for all Kendriya Vidyalayas. All Kendriya Vidyalayas are affiliated to the Central Board of Secondary Education. All Kendriya Vidyalayas are coeducational, composite schools. Sanskrit is taught from class 6. The quality of teaching is kept reasonably high by an appropriate teacher-pupil ratio. No tuition fee for boys into class 8, girls up to class 12 and SC, ST students and children of KVS employees.